अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद और थोड़ी सी सहमत ज़रूर होगी क्योंकि मैं एक दफ़ा फिर गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ऑफिस भी जाना है, प्रोग्राम भी करना है। तो मैंने सोचा कि वक्त को बचाया जाए और आपसे गुफ्तगू की जाए। सुबह मैंने जो व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि जनरल अमजद शोएब साहब से मुलाकात के लिए जा रही हूँ और मुलाकात होगी, उसके बाद आपको अहवाल से आगाह करूँगी। दो तीन बातें हैं बड़ा क्विक। एक तो ये कि जनरल अमजद शोएब साहब जो हैं वो उनसे मेरे हमारे बड़े पुराने फैमिली टर्म्स हैं और सिर्फ वही नहीं, उनकी मिसेस जिनको मैं आंटी बोलती हूँ, उनका बेटा साथ, उनकी बहू, तो इन लोगों से जो है वो बड़ा अच्छी मुलाकात रहती है, बड़ी अच्छी गपशप रहती है। दे आर लाइक अ फैमिली एंड आई एम लाइक अ फैमिली फॉर दैम। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जनरल साहब का मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, उनको नेक तमन्नाएं भेजी और उनके लिए दुख का इजहार किया, उनके दुख में दुखी हुए और अच्छे ख्यालात का इजहार किया सोशल मीडिया पे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात को लेकर, कहने लगे कि मतलब मैं तो अगर ये सोचता हूँ कि अगर पहले 1 लाख लोग मुझे चाहते थे तो अब 10 लाख लोग मुझे चाहते हैं और लोगों की मोहब्बतें बड़ी मैंने देखी और मेरे शायद तसव्वुर से भी बाहर था जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया। तो इसके लिए वो शुक्रगुजार थे। और दूसरी बात ये कि मैंने उनसे ट्रीटमेंट का पूछा कि आपके साथ जब आपको थाने में रखा गया था तो किस किस्म का आपके साथ ट्रीटमेंट था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिस्पेक्ट दी, सही ट्रीटमेंट था, लेकिन बहरहाल कैदी तो कैदी होता है। जिस लॉकअप में रखा था वो वही लॉकअप था जिसमें फवाद चौधरी साहब को रखा था, वही लॉकअप था जिसमें शहबाज गिल साहब को रखा था, ये शेख रशीद साहब को रखा था। एक चटाई बिछी हुई थी, बिस्तर गंदा सा था और वो तो पिक्चर में भी आपने देख लिया था। एक छोटी सी वॉल थी जो कि सेपरेट कर रही थी वॉशरूम को और लाइक WC वहाँ पर, बहरहाल रूम के अंदर। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चले आप उनको जब आप किसी भी कैदी को आप रखते हैं ना, आप उसको फैसिलिटेट ना करें, आप उसको कोई VIP रूम ना दें। खैर हमारे दिए भी जाते हैं, इसकी भी तारीख है, लेकिन चले इसको भी छोड़ दें। कम से कम सफाई का तो ख्याल रख लेना चाहिए कि आप जहाँ पर भी, क्योंकि सफाई का ताल्लुक किसी उससे नहीं है, सफाई वैसे भी निस्फ ईमान है, हमारे मजहब में भी सफाई का हुक्म दिया गया है। तो कम से कम सफाई का जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई किसी तक ये बात पहुंचे तो ये मेरी गुजारिश ही हो सकती है। अब उसके बाद 2-3 बातें जो मैंने आपसे की थी कि मुझे ये था कि जिसने मुझे कॉल करके कहा कि आपने जी जनरल साहब का व्लॉग्स के साथ इंटरव्यू किया और आपने कैसा सवाल कर लिया, जिसको लेकर आदिल राजा के बारे में, जिसको लेकर जनरल साहब जो है उनके ऊपर जो है वो मुश्किलात उनके लिए खड़ी होगी। तो मैं चाह रही थी कि मैं जनरल साहब से इस बात को क्लियर करूं कि कैसा है या मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो उनका जवाब जो था वो मुकम्मल तौर पर नफी में था। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और जो आदिल राजा वाली जो बात आप समझ रही हैं तो वो तो ठीक है, जो बात थी वो मैंने आपके प्रोग्राम में या आपसे बात करते हुए आपके चैनल के लिए बात कर दी थी। अदरवाइज मेरा उससे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है और कोई भी आज तक, जब से वो पाकिस्तान से गया है या जब से उसने एक्स सर्विसमैन जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसने खैर बात कहा है, तो उसके बाद से मेरा उससे किसी किस्म का राब्ता नहीं है। फिर जो लोग ये बात कर रहे होते थे कि जी इमरान खान साहब से आप राब्ते में फला, तो मैं हैरान थी इस बात पे। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा तो कभी इमरान खान साहब से कोई राब्ता नहीं हुआ, मेरी आज तक इमरान खान साहब से कोई टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं हुई। तो मैं ये सोच रही थी कि इमरान खान क्या कोई इंडियन है और लाइक जंगल टाइप कोई कि जी आप उससे राब्ते में हैं, आप किसी फला से राब्ते में, तो बड़ी हैरत की बात है। लेकिन बहरहाल चलें जी, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन जब पहले हो रही थी तो वो थी, लेकिन बहरहाल अभी वो इस लिहाज से थे कि मेरा ऐसा कोई कसूर नहीं था। और फिर उन्होंने अदालत के किस्से बताए, उन्होंने पुलिस के किस्से बताए, जो कुछ होता रहा वो बताया। लेकिन बहुत सारी बातें, डेफिनेटली एक लंबी तवील नशिस्त थी उनके साथ 1.5 से 2 घंटे की। बहुत सारी ऐसी बातें जो वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी से उसका जिक्र करूं। मीडिया पे लाना तो बहुत दूर की बात है, उस पर व्लॉग करना तो बहुत दूर की बात है, और ना ही उनकी फैमिली चाहती थी। और वो कहते थे कि जी हमारा एक प्राइवेसी है और उस प्राइवेसी में अगर कोई भी हम, जाहिर है मेरा उनका एक डिफरेंट, एक प्रोफेशनल नहीं, एक डिफरेंट रिलेशनशिप है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताऊं, जनरल साहब मुझे जब मैं पर्सनली उनसे मिली थी 2014 में, एंड एट दैट टाइम ही कॉल्ड मी बेटी, और वो कहने लगे कि ये मैंने सुबह से बेटी जो है ना, सिर्फ नाम वैसे बेटी नहीं बुलाया, आई ओन यू, आई मीन इट। तो मैंने कहा आई एम ऑनर्ड सर, बिकॉज मेरे भी फादर नहीं है, तो मैंने उनकी शफकत और उनकी मोहब्बत मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए, तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी एक वो आपका एक रिलेशनशिप डेवलप, आपकी एक बॉन्डिंग कर देती हैं। तो वही एक बॉन्डिंग थी जिसके तहत जो है मैंने उनसे आज जाके मुलाकात की। चलिए जी, ये तो एक मुलाकात का मुख्तसर सा अहवाल था जो मुझे आपसे शेयर करना था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ। आज मैं सुन रही थी ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि जी इमरान खान जो है
वो तो ये है, इमरान खान जो है वो नशई है, मरियम नवाज साहबा कही थी नशई है, फिर इमरान खान ख्वाजा से कहते खुद ऐसा। तो मैं ये सोची थी यार, मतलब ये जो इमरान खान है उसका क्या अपने वर्कर्स से के साथ, अपने कारकुनों के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप है। अच्छा, हमने इमरान खान साहब को कभी अपने कारकुनों के अंदर जाके घुलते मिलते नहीं देखा। एक वो वाली चीज होती है ना, जैसे बीबी होती थी कि जख्मियों की अयादत के लिए चली गई, गलियों में फिर ली, रेडी वाले के पास खड़ी हो गई, सबसे बातें करिए। मुझे याद नहीं है कि मैंने इमरान खान साहब को कभी भी जो है वो इतना अपने कारकुनों के साथ या अपने लोगों के साथ इतना मिक्सअप होते हुए देखा है। वो थोड़ा सा वो खुद कहते हैं कि वो थोड़ा सा शायर नेचर है, प्लस मैंने उनको थोड़ा सा रिजर्व भी पाया जब भी देखा है। अच्छा, एंकर्स के साथ भी वो एक हद तक, जैसे हम दूसरे लोगों के साथ भी मिलते हैं, बड़ा हंसी मजाक होता है, सब होता है। खान साहब का भी होता है, लेकिन खान साहब इस हद तक, मतलब खान साहब जो है ना वो थोड़े से रिजर्व रहते हैं, तो ये खान साहब की नेचर है। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी उनके जो वर्कर्स की, उनके जो वोटर्स की जो एफिलिएशन है ना उनके खान साहब के साथ, वो एक अजीब ही है। मतलब लोग उनके बारे में जो भी कह दें, खान साहब का वोटर, खान साहब का सपोर्टर, खान साहब का चाहने वाला, उनकी पार्टी का कारकुन टस से मस नहीं होता। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि खान साहब पर किस किस्म के आप इल्जाम लगा दे। खान साहब को आप तोशाखाना में गिरफ्तार कर लें, खान साहब को आप नशई कह दें, इवन तो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें, यहाँ तक के टेरियन के बारे में उनसे पूछते रहे, लेकिन खान साहब के वोटर को असर नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि नून लीग जो है वो इंतहाई इमेच्योर पार्टी बन के सामने आई है। और हम ये समझते थे 2013 के इलेक्शन में भी हम समझते थे कि बड़ी मेच्योर पार्टी होगी, लेकिन फिर उसने डॉन लीग्स और ऐसे कुछ करके मेच्योरिटी का सबूत दिया। अभी भी ऐसा लगता था कि कुछ तो मेच्योरिटी आई होगी, लेकिन मैं हैरान हूं कि इतनी इमेच्योर पार्टी कैसे हो सकती है। मतलब आप इस वक्त घिरे हुए हैं जो आपके परफॉर्मेंस है, जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो आपकी गवर्नेंस है, आप बजाय इसके कि लोगों का गम गुस्सा ठंडा करने के लिए आप उस पर रात दिन काम करें, आप एक ऐसे लीडर को जिसके खिलाफ लोग सुनना नहीं चाहते, आप उसके खिलाफ एक पहाड़ खड़ा करते हैं और लोग आपसे मजीद आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस वक्त तो नून लीग को बड़ा संभल के और एक एक जिसको कहते हैं ना कदम फूक के रखना चाहिए था, जो कि नून लीग नहीं कर रही। बहरहाल उनकी अपनी समझ है। बात यह है कि अब इलेक्शन का बाकायदा तौर पे आगाज, इंतखाबी मुहिम का आगाज तो इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर कर दिया है, और जो जेल में गए थे वो भी छूट कर आ गए। और अब जो है 30 अप्रैल जो वजीर उन्होंने सदर ने डेट दी है, KPK की अभी डेट आनी है। देखिए, जो सबसे ज्यादा जिसको कहना चाहिए ना कि मजे का खेस तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अभाम वाली जो सूरत हाल है ना, वो अभाम खत्म नहीं हो रहा कि इलेक्शन होंगे या इलेक्शन नहीं होंगे। एक तरफ हुकूमत की जब बात शुरू होती है, ऐसे इकबाल साहब कहते हैं कि हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, कोई ये ना समझे हम डर रहे हैं, लेकिन ये वजूहातें इलेक्शंस नहीं हो सकते। भाई, ये आपका काम नहीं है। मसला ये है कि ये आपका काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन हो सकते हैं या इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है, और ये सारी चीजें तो मेरा ख्याल है इन चीजों का वक्त भी गुजर गया, ये सारी चीजें जो अब आप बताते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, प्लस ये कि वो सेंसस वाला मसला है, तो भाई ये सारी चीजें आपको अदालत में बतानी थी और अदालत में आपने बताई, लेकिन आप इन चीजों को कंसीडर नहीं किया गया। और जब इन चीजों को कंसीडर नहीं किया गया तो इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आप कब इंतखाबात करा सकते हैं। उन्होंने कहा 25 के बाद करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ओके कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस कराने ना, हुकूमतों ने तो नहीं कराने। इस चीज को इनको समझ में बात ही नहीं आ रही होती। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी मैं हम करा सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन इस पर राजी हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सदर को खत लिख दिया। सदर ने एक डेट को कई डेट्स, 2-3 डेट्स दे दी। इलेक्शन कमीशन सदर ने उसको सदर ने फाइनल किया। इलेक्शन कमीशन ने उसको ओके कर दिया। तो अब इसमें हुकूमत का जो एक वो जो क्या है रोना है ना, वो रोंदू पर मुझे यहाँ पर समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। तो बहरहाल एनीवेज अब लेट्स सी, क्योंकि हालात जो है ना वो तेजी से तब्दील हो रहे हैं। ये तो मैं आपको लिख कर बता दूं। वो कुव्वतें जो चाहती हैं कि इलेक्शंस ना हो, और वो कुव्वतें जो चाहती हैं कि चाहती थी कि असेंबलीज ना टूटे, वो कुव्वतें जो चाहती हैं कि किसी तरह से इमरान खान इख्तिदार में ना आए और उसका रास्ता रोका जाए, वो थक रही हैं। और शायद अब उनके अंदर ये एहसास हो रहा है कि
बेबसी वाला कि मतलब अगर इमरान खान को लोग वोट देते हैं, इमरान खान को लोग पसंद करते हैं, इमरान खान के साथ लोग चलने को तैयार हैं, तो फिर मेरा ख्याल है हालात ऐसे किए जाएं। और मैं सुन रही थी जनरल नईम लोधी साहब को कि वो भी ये कहते हैं कि अब ये सोच पाई जा रही है कि रोकना तो शायद मुश्किल है, नामुमकिनात में से है, इमरान खान साहब के साथ चलना कैसे है। तो लेट्स सी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।